गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का तीसरा पार्ट। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, सॉइल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था, सेलेक्टिंग ऑफ सीड और सोइंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सीड कैन बी सोन बाय ईदर द फॉलोइंग मेथड। सीड्स को कई तरीकों से हम लोग क्या कह सकते हैं, सोइंग कर स्नो कर सकते हैं, मतलब छिड़काव कर सकते हैं। जैसा कि ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है बेटा प्रसारण, मतलब हाथ से क्या करना, फेंकना। तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स द स्केटरिंग ऑफ सीड बाय हैंड। इस मेथड में हम लोग सीड्स का छिड़काव जो होता है हाथ से करते हैं। दिस हैज टू डिसएडवांटेजेस। इसका दो डिसएडवांटेजेस है, मतलब दो नुकसान हो सकता है इसका। द सीड आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, मैंने मतलब कि इसमें सीड्स का होता है समान रूप से छिड़क नहीं पाते हम लोग अच्छे से। एंड दे लाइक टू लूज क्लोज टू द सरफेस। ये सरफेस के बहुत करीब हो सकते हैं, मतलब हाथ से छिड़कने पे बहुत दूर दूर भी हो सकते हैं, बहुत पास पास भी हो सकते हैं। इवन थ्रू द सीड्स कैन बी कवर्ड विद सॉइल। यदि सॉइल मिट्टी से अच्छे से ढक जाए, द प्रॉब्लम ऑफ अनइवन स्पेस इन रिमेन, तो उनके प्यास अनइवन रिमेन्स नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा जिससे वो अच्छे से डेवलप हो पाए। तो पहले इसका ये सब डिसएडवांटेज होता है। यूजिंग अ सीड ड्रिल, एक और मेथड होता है ब्रॉडकास्टिंग के अलावा सीड ड्रिल होता है, मशीन से छिड़कते हैं। अनदर क्विकर एंड बेटर मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इज यूजिंग अ सीड ड्रिल, मतलब कि सबसे जल्दी और बेटर तरीका है सीड ड्रिल के दौरान। और सीड ड्रिल इज फनल से बाउल, एक फनल से बाउल के तरह जैसा होता है। कनेक्टेड ये सीरीज ऑफ लॉन्ग ट्यूब, जो कि एक लंबे ट्यूब से कनेक्ट हुआ रहता है, बहुत सारे नेटवर्क होता है सीरीज लॉन्ग ट्यूब का। दैट हैव नैरो होल्स, इसमें बहुत पतले पतले छिद्र होते हैं। इट इज कनेक्टेड थ्रू अ प्लॉथ एंड, ये हल से कनेक्टेड होता है। प्लॉथ मतलब हल होता है बच्चों, उससे कनेक्टेड होता है। एंड रिलीज द सीड ग्रेजुअली इन द प्लॉथ फॉलो बाय द लैंड, मतलब जहाँ पे लैंड में छिड़कना होता है वहाँ पे धीरे धीरे क्या करता है, वो छिड़कने लगता है। द सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल, धीरे धीरे मिट्टी सीड क्या होता है, मिट्टी से ढक जाता है, ऑटोमेटिकली अपने से क्या होता है, मिट्टी से ढक जाता है। दिस प्रिवेंट द डैमेज कॉज बाय बर्ड्स, ये क्या होता है, पक्षियों से जो नुकसान होता है सीड्स का, उससे बचाता है। दिस मेथड सेव्स टाइम एंड लेबर, ये मेथड होता है टाइम भी बचाता है और मेहनत भी बचाता है। फिर नेक्स्ट तरीका है एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कैसे हम लोग फर्टिलाइजर और मैन्योर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मिलाते कैसे। तो कंटिन्यूअस क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर डेवलप डिप्लीट्स न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल। अगर हम लोग कंटिन्यू मतलब ईयर बाय ईयर क्रॉप प्रोडक्शन करते रहेंगे तो फील्ड का न्यूट्रिशन, सॉइल का जो न्यूट्रिशन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, खराब हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। सो द सॉइल हैज टू बी रिप्लेनिश्ड विद इट्स लॉस न्यूट्रिशन, तो फॉर टाइम टू टाइम यूजिंग मटेरियल्स सच एज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसलिए उसके न्यूट्रिशन को बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेटस अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आइए हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच के डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा गया मैन्योर और ये फर्टिलाइजर है। तो मैन्योर जो होता है बच्चों, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम एनिमल वेस्ट एंड प्लांट्स रेडिड्यू, मतलब ये जो मैन्योर होता है वो एनिमल वेस्ट और प्लांट्स के अवशेषों से बनता है। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, मैन्योर को मैदान में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर में क्या है, मैन मेड केमिकल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब ये मैन मेड होता है, फैक्ट्री वगैरह में बनाया जाता है। और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है रिच इन न्यूट्रिशन, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन बट नॉट रिच इन नाइट्रोजन, मतलब इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन तो होता है लेकिन इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और पोटेशियम नहीं होता है। और फर्टिलाइजर में क्या होता है, रिच इन पीएनके, मतलब कि फर्टिलाइजर में होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्वाइट बल्कि एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, ये बहुत अधिक मात्रा में होता है लेकिन ये ट्रांसपोर्ट में इसका दिक्कत होता है। लेस बल्कि, ये बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट में बहुत आसानी होती है। नॉट हार्मफुल बट मे नॉट हेल्प इन रिमूविंग स्पेसिफिक न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज इन सॉइल, मतलब कि हार्मफुल तो नहीं होता है लेकिन सॉइल के अंदर से कुछ जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी, जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होता है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। फर्टिलाइजर में कंटिन्यूअस यूज इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब इसका लगातार इस्तेमाल करने से क्रॉप प्रोडक्शन होता है। बट कैन लीड टू द सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, लेकिन ये सॉइल और वाटर पॉल्यूशन इससे ज्यादा हो सकता है।
इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और मैन्योर की वजह से वाटर क्या होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है सॉइल की। इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, इससे सॉइल की टेक्सचर भी बदल जाता है। एंड मेक्स द सॉइल पोरस होता है, विच फैसिलिटीज गैसियस एक्सचेंज। और फर्टिलाइजर में क्या होता है, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से सॉइल क्या हो जाता है, लेस फर्टाइल, मतलब कम उपजाऊ हो सकता है इन द लॉन्ग रन, बहुत समय लंबे समय के लिए इस्तेमाल करें। नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जो मैन्योर होता है वो तो